श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मार्गशीर्ष माहत्म्य 13वां अध्याय। एकादशी व्रत में जागरण का महत्व। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं जागरण का स्वरूप बताता हूँ। इसे जानने मात्र से मैं कलयुग में भक्त के लिए हमेशा सुलभ हो जाता हूँ। एकादशी के दिन जागरण के 26 लक्षण इस प्रकार हैं: गायन और वादन, नृत्य और पुराण पढ़ना, धूप दीप जलाना, नैवेद्य पुष्प गंध और उपटन चढ़ाना, फलों को अर्पित करना, श्रद्धा दान, इंद्रियों पर संयम, सत्य, निद्रा का अभाव, उल्लास, मेरी पूजा, अद्भुत प्रदर्शन, उत्साह, पाप कर्मों का परित्याग, आलस्य आदि परिक्रमा, साष्टांग प्रणाम और अत्यंत प्रसन्न मन से नीराजन का अनुष्ठान। और हे परम महाभाग्यशाली भक्त को प्रत्येक 3 घंटे के बाद आरती करनी चाहिए और भक्तिपूर्वक भजनों के साथ दीपों को हिलाना चाहिए। जो मनुष्य इन 26 लक्षणों से भक्तिपूर्वक जागर अनुष्ठान करता है, उसका पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य इस प्रकार धन के व्यय में अति मितव्ययता न करते हुए भक्तिपूर्वक इस प्रकार आचरण जागरण का अनुष्ठान करता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। जो लोग मेरे एकादशी के दिन में सोते हैं, उन्हें कलयुग का सर्प डसता है। वे जागरण नहीं करते क्योंकि वे माया के पास में बंधे हुए हैं। जो लोग कलयुग में जागरण के बिना एकादशी व्रत करते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। जो पापी मेरा जागरण नहीं करते, उन्होंने मेरी छाती पर पैर रख दिया है और मेरी दोनों आंखें छीन ली हैं। यदि कोई व्याख्याता न हो तो भक्त को संगीत और नृत्य का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। हे देवराज, यदि कोई व्याख्याता हो तो उसे आरंभ में पुराण पढ़ना चाहिए। हे पुत्र, यदि मेरा जागरण किया जाए तो भक्त को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेय यज्ञ का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। हे सम्मानदाता, यदि मेरा जागरण किया जाता है तो भक्त अपने पिता माता और पत्नी के परिवारों में पीढ़ियों का उद्धार करता है। यदि जागरण के आरंभ वाले व्रत वाले दिन कोई बाधा उत्पन्न हो तो मैं उस स्थान को श्राप दे दूंगी और उसे छोड़कर चली जाऊंगी। यदि लोग मुझसे संबंधित दिन पर जागरण करते हैं तो किसी अन्य तिथि के संयोग से रहित है, तो मैं उसके बीच प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करता हूँ। भक्त जितने दिन मेरे सामने जागरण करता है, वह उतने ही 10,000 युगों तक मेरे धाम में रहता है। एकादशी के दिन जागरण के बिना किया गया एकादशी के दिन जागरण के बिना गया में चावल के पिंड अर्पित करने, तीर्थों पर जाने और अनेक यज्ञ करने से भी पितरों को मोक्ष नहीं मिलता। जागरण करते समय यदि कोई मनुष्य फूलों से मेरी पूजा करता है तो उसे प्रत्येक फूल के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय रात्रि में दीप दान करता है तो उसे प्रतिशत 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि कोई जागरण के समय नैवेद्य के रूप में आहुति देने योग्य भोजन अर्पित करता है तो उसे दान के पर्वत के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। हे चतुर्मुख, यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय अच्छी तरह से पका हुआ सुसज्जित भोजन और विभिन्न प्रकार के फल अर्पित करता है तो उसे 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि मेरा भक्त मेरे जागरण के दिन कपूर के साथ पान का बेड़ा दान करता है तो वह 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी का अधिपति बन जाएगा।
हे देवराज, जो मनुष्य मेरे जागरण के समय फूलों का मंडप बनाता है, वह पुष्पक नामक हवाई रथ पर सवार होकर मेरे लोक में विचरण करता है। यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय कर्पूर और सुगंध गोंद के साथ धूप अर्पित करता है, तो वह 1,00,000 जन्मों से उत्पन्न पापों को भस्म कर देता है। जो मनुष्य मेरे जागरण के समय दही, दूध, घी और जल से मुझे स्नान कराएगा, वह यहाँ सभी सुखों का उपभोग करेगा और अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य दिव्य वस्त्र और विभिन्न प्रकार के फल अर्पित करता है, वह वस्त्र में धागों की संख्या के अनुसार दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करता है। जो मुझे स्वर्ण और रत्नों के आभूषण अर्पित करता है, वह 7 कल्प तक मेरी गोद में रहता है, वह मेरा प्रिय है। रात्रि में जागरण करते समय यदि कोई भक्त मुझे गाय के दूध से बना घी का दीपक अर्पित करके जलाता है, तो उसे प्रतिक्षण 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। हे चतुर्मुख, यदि कोई भक्त मेरे जागरण के समय कपूर सहित दीपक जलाकर निराजन संस्कार करता है, तो उसे गोमय गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य दीप दान करता है, नृत्य गीत का आयोजन करता है और मेरी पूजा करता है, उसे 100 व्रतों, 100 यज्ञों और सैकड़ों दानों के समान फल प्राप्त होता है। जो पुरुष स्वयं गीत रचता है और बिना लज्जा के गाता और नाचता है, वह क्षण मात्र में ही 10 करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मेरे जागरण के दौरान गीत और नृत्य का निषेध करता है, उसे रौरव आदि नरकों में 60,000 युगों तक पकाया जाता है, यानी यातना दी जाती है। जो लोग जागरण में नाचने वाले पुरुष के पास जाते हैं, उन्हें धर्मराज उड़ा देते हैं। वे मुक्त हो जाते हैं और मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति जागरण के समय नाचने वाले व्यक्ति का उपहास करता है, वह नरक में गिरता है और वह 14 इंद्रों तक वास करता है। जो व्यक्ति मेरे जागरण के दौरान भक्तिपूर्वक पवित्र पुस्तक पुराण पढ़ता है, वह उतने ही युगों तक मेरे सानिध्य में रहेगा जितने श्लोक पढ़े गए हैं। विद्वानों ने परिक्रमा का जो फल बताया है, वह 4 करोड़ यज्ञों से भी नहीं मिलता। हे पुत्र, जो व्यक्ति मेरे जागरण के समय मेरे सामने दीप जलाता है, उसे 10 करोड़ हवाई रथ प्राप्त होते हैं और वह कल्प के अंत तक स्वर्ग में रहता है। जो मनुष्य मेरे जागरण के समय मेरी बाल्यावस्था की कथाओं जैसे भागवत के 10वें स्कंद को पढ़ता है, वह हजारों करोड़ों युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। इसलिए जागरण शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में किया जाना चाहिए। जो रात्रि में पवित्र जागरण के दौरान भगवत गीता या 1000 नाम अर्थात भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम को पढ़ता है, उसे वेदों और पुराणों में वर्णित लाभ प्राप्त होगा। हे मेरे पुत्र, जो मनुष्य मेरे जागरण के समय एक गाय का दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी यानी 7 महाद्वीपों से पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। हे मेरे पुत्र, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पुण्य कर्म द्वादशी के दिन जागरण करना है। यह तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध है। जो लोग मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से जागरण करते हैं, वे मेरे संसार में कभी वापस नहीं आते। जो व्यक्ति लोगों को जागरण करने के लिए प्रेरित करता है और स्वयं रात्रि में जागरण करता है, वह सम्राट बनता है। हे पुत्र, मैंने जो कहा वह सत्य है। जो लोग रात्रि में जागरण करते थे, उन्हें ककुस्थ अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर सम्मानित करते थे। उन्हें दुर्लभ राज्य की प्राप्ति होती थी। ब्राह्मण, गायक, वाद्य बजाने वाले और नृत्य करने वाले नर्तकियों सहित मेरे सनातन लोक को जाते हैं। हे श्रेष्ठ मुनि, दुष्ट और दुष्ट योनियों से उत्पन्न हुए समस्त प्राणियों में जो कल्याण की इच्छा रखते थे, उन्होंने जागरण करके पृथ्वी का प्रभुत्व प्राप्त किया। चांडाल आदि भी जो कामनाओं से मुक्त थे, उन्होंने जागरण के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। जो लोग मेरा जागरण करते हैं, उनमें जाति भेद नहीं रहता। कलयुग में पवित्र स्नान ध्यान पवित्र करने वाला नहीं है। कलयुग में गंगा का जल भी पवित्र करने वाला नहीं है। कलयुग में मेरे जागरण को छोड़कर कोई भी जप पवित्र करने वाला नहीं है। जब द्वादशी का दिन आता है, तो जो लोग जागरण करते हैं, वे कलयुग में निस्संदेह धन्य हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। इस मनुष्य लोक में किसी भी मनुष्य को द्वादशी के व्रत का विरोध नहीं करना चाहिए।
अन्यथा वह अपने परिवार की पिछली और भावी पीढ़ियों को अवश्य ही नरक में डाल देगा। यदि अनेक पुत्र उत्पन्न हो तो क्या लाभ? एक ही पुत्र होना अच्छा है जो सद्गुणों से युक्त हो और जो द्वादशी के दिन जागरण करके सभी पितरों का उद्धार कर दे। यदि कोई मनुष्य मेरे द्वारा वर्णित जागरण के महात्मा को भक्तिपूर्वक पढ़ता है तो द्वादशी के दिन उत्पन्न उसका पुत्र उसके कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। हे पुत्र, यदि जागरण का अनुष्ठान किया जाए तो निषिद्ध स्त्रियों के पास जाने का पाप और निषिद्ध भोजन करने का पाप नष्ट हो जाता है। हे चतुर्मुख, यदि द्वादशी के दिन रात्रि में जागरण किया जाए तो अनजाने में किया गया पाप, जानबूझकर किया गया पाप, पुनर्जन्म में किया गया पाप और इस जन्म में किया गया पाप, ये सब नष्ट हो जाते हैं। उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उनके द्वारा सोची गई प्रत्येक बात सिद्ध हो जाती है। केवल द्वादशी के दिन जागरण करने से ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। द्वादशी से जो लाभ प्राप्त होता है वह कलयुग में कुरुक्षेत्र या प्रयाग में रहने वाले लोगों को नहीं मिलता। जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हें यह मान्यता प्राप्त नहीं होती। हे पुत्र, न तो हजारों अश्वमेध यज्ञों से और न ही 1 करोड़ तीर्थों में स्नान करने से वह फल प्राप्त होता है जो द्वादशी के दिन जागरण करने से मिलता है। जो व्यक्ति द्वादशी महात्मा को सुनता और पढ़ता है वह शाश्वत स्थान को प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है। सभी दुष्ट उसके प्रति सदैव सौम्य रहते हैं और उसे अपनी संतान से कभी वियोग नहीं होता। इसका कारण द्वादशी है। जो मनुष्य सदैव मेरी महिमा में रुचि रखता है उसे कभी कोई दुर्घटना नहीं होती। युद्ध में तथा राज परिवार में वह सदैव विजयी होता है। उसका मन हमेशा पुण्य की ओर उन्मुख रहेगा। उसको मेरी भक्ति अशुद्धियों से रहित होगी। द्वादशी की भक्ति के फलस्वरूप उस मनुष्य को कोई पाप छू नहीं पाएगा। जो व्यक्ति जागरण करता है वह कभी भूत नहीं बनता। जो एकादशी नहीं करता उसे परलोक में कभी अच्छी स्थिति नहीं मिलती। इसलिए कलयुग में हर संभव प्रयास करके उस दिन का पालन करना चाहिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों में निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।